बाहर हल्की बारिश हो रही है। स्टेशन की धीमी गूंज पर उसकी हल्की सी आहट मुश्किल से सुनाई दे रही है। ऊपर की बत्तियों की पीली पीली रोशनी में खाली प्लेटफॉर्म चमकता है। एक अकेला विस्तार। 23 साल का एक युवक हैरी एक ठंडी धातु की बेंच पर झुका हुआ बैठा है। उसकी थकावट स्पष्ट है। उसके हाथ में वह एक मुड़ा हुआ परीक्षा परिणाम पकड़े हुए है, जिसका भाग्य एक भारी बोझ है। उसकी निगाहें दूर हैं, उस खामोश निराशा में खोई हुई है जो उसे घेरे हुए है। कभी कभी जीवन हमें चौराहे पर ले आता है। एक आवाज गूंजती है, भाग्य की फुसफुसाहट। हैरी का हाथ बेकाबू होकर कांप रहा है, जो उसकी आत्मा के भीतर चल रहे उथल पुथल का एक स्पष्ट प्रमाण है। वह एक परिणाम पत्र को कसकर पकड़े हुए है। उसकी उंगलियों की हताश पकड़ के नीचे उसके किनारे सिकुड़ रहे हैं। पृष्ठ पर फेल्ड शब्द अंकित है, जो सादे सफेद रंग के विपरीत एक क्रूर व्यंग्यात्मक लाल रंग का है। यह एक विनाशकारी शब्द है, जो टूटे सपनों और अधूरी वादों के बोझ से भारी है। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं, उसकी सांस अटक गई, क्योंकि वह शब्द उसकी दृष्टि में जल गया, उसकी स्मृति में खुद को झुलसा गया। कथन उसकी निराशा को दर्शाता है, जहां हर रास्ता बंद लगता है। स्टेशन की मंद रोशनी में हैरी अपने फोन को घूरता है। स्क्रीन रात के मुकाबले एक स्पष्ट प्रकाश स्तंभ है। शब्द परिणाम फिर से असफल उसकी आंखों में जलते हैं। हर अक्षर उसकी आत्मा पर एक भारी चोट है। उसके चेहरे पर गहरी निराशा छा जाती है। जैसे ही कठोर समाचार उसके मन में बैठता है, उसकी उम्मीदें कांच की तरह टूट जाती हैं। दूर से एक आती हुई ट्रेन की धीमी अशुभ गड़गड़ाहट गूंजती है, जो उसके भीतर के उथल पुथल को दर्शाती है। अशुभ गड़गड़ाहट हैरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो एक गहरे आंतरिक संघर्ष को दर्शाते हुए छलकने को तैयार है। उसके होंठ कांप रहे थे, उस अपार भावना को उजागर कर रहे थे जिसे वह रोकने की कोशिश कर रहा था। एक फुसफुसाहट निकलती है, जो कच्ची भावना से भरी होती है। जैसे ही वह कहता है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। उनके शब्दों का वर्ण हवा में भारी है, जो उनके गहरे आत्मा संदेह का प्रमाण है। रात का रेलवे स्टेशन, डीजल और धूल का एक कैनवास, जहां हवा अनकही कहानियों से भारी है। सनी, एक बूढ़ा चाय विक्रेता, रात के एक मूक संरक्षक के रूप में छाया से बाहर आता है। वह गर्म चाय का प्याला थामे हुए है। उसकी भाव सम्मोहक रूप से घूम रही है। ठंडी रात में एक गर्म निमंत्रण भाप नाचती है। कठोर औद्योगिक पृष्ठभूमि के सामने एक क्षणभंगुर लकीर, जो सुकून का वादा करती है। सनी हैरी के पास पहुंचता है। सुनसान स्टेशन पर गर्माहट और आराम का एक खामोश प्रस्ताव। एक अज्ञात स्थान पर सूरज की रोशनी सुनील के चेहरे को रोशन करती है, जो शांति की गहरी भावना से ओतप्रोत है। उनकी आंखें गहरी और जानकार, अनकही बुद्धिमत्ता का भार लिए हुए प्रतीत होती है। एक सौम्य फिर भी भेदक नजर किसी अनजाने पर पड़ती है। उनकी आवाज एक शांत फिर भी दृढ़ प्रश्न खामोशी को तोड़ती है। बेटा, इतनी जल्दी हार मान रहे हो? शब्द हवा में लटके हुए हैं, एक चुनौती और एक निमंत्रण, जैसे सुनील का शांत भाव बना हुआ है। एक अज्ञात स्थान पर हैरी की आंखें, जो गहरी उदासी से भरी हुई सन्नी पर टिकी हुई है, उसका अनकहा दर्द महसूस हो रहा था। उसकी निगाहें एक अशांत आत्मा की खिड़की, एक मूक याचना, पीड़ा का एक गहरा कुआं व्यक्त करती है। हवा अनकही पीड़ा से गूंज रही है, क्योंकि हैरी अपने दिल पर पड़े बोझ को व्यक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उनका आवाज दुख से भरी हुई खामोशी को तोड़ती है। हर शब्द उनके स्थायी दर्द का प्रमाण है। वह स्वीकार करता है, मैं 3 साल से कोशिश कर रहा हूं, हर बार असफल रहा। उसकी आवाज हार की एक कच्ची फुसफुसाहट थी। एक आंसू बह निकलता है, जो उसके गाल पर एक लकीर खींचता है। उसके अथक संघर्ष और निराशा का एक स्पष्ट प्रतीक। हलचल भरी कैंटीन में सनी एक गर्म मुस्कान के साथ पास आता है। उसकी आंखों में एक दूर की
जानने वाली चमक है। वह हैरी के बगल में बैठ जाता है। बातचीत की शांत गूंज उन्हें घेरे हुए है। सनी के चेहरे पर एक उदास याद छा जाती है जब वह कहता है, मैंने भी एक बार इंजीनियर बनने का सपना देखा था। उसकी निगाहें भटक जाती हैं, एक अतीत की महत्वाकांक्षा की गूंजों में खो जाती है। उसकी आंखों में एक मूक कहानी खुल रही है। सनी की आंखें, जिनकी गहराइयों में एक गहरी उदासी झिलमिला रही थी, पश्चाताप और अधूरी इच्छाओं से अंकित आत्मा को दर्शाती है। लड़ी गई और हार मान ली गई। लड़ाइयों का एक मूक प्रमाण। उसकी निगाहों में एक भूतिया सुंदरता है। टूटे सपनों का दर्द, कोशिश छोड़ देने के दर्द जितना बड़ा नहीं होता। एक आवाज फुसफुसाती है। उसकी आंखें, एक घायल आत्मा की खिड़कियां, बढ़ती निराशा के खिलाफ अवज्ञा की एक झलक रखती हैं। उनकी गहराइयों में एक कहानी खुलती है, किए गए बलिदानों की और मुक्ति के लिए तरसती आत्मा की। रेलवे स्टेशन पर रात की हवा उम्मीद से भरी हुई है। एक दूर की गड़गड़ाहट गरजती हुई दहाड़ में बदल जाती है क्योंकि ट्रेन करीब आती है। शक्तिशाली इंजन की बत्तियां अंधेरे को चीर देती हैं, जो इसके तत्काल आगमन का संकेत देती है। हवा का एक अचानक तेज झोंका प्लेटफॉर्म से होकर गुजरता है, जिससे हैरी के बाल उड़ जाते हैं। उनकी आंखें, जो कभी उदास थीं, अब नई उम्मीद की एक शानदार चमक से जल उठी है। ट्रेन गरजती हुई गुजर जाती है। गति का बवंडर हैरी को उसकी आंखों में एक नई मंजिल के साथ छोड़ जाती है। हैरी धीरे धीरे उठता है। उसकी आंखें एक अनदेख क्षितिज पर टिकी हुई हैं, जो अभी शुरू हुई यात्रा का एक मौन प्रमाण है। एक नई पाई गई दृढ़ता उसके चेहरे को कठोर बना देती है। पिछली शंका की जगह दृढ़ संकल्प की एक इस्पाती चमक ले लेती है। वह कहते हैं, शायद यह मेरा आखिरी प्रयास नहीं है। उनकी आवाज खुद से एक खामोश वादा थी। अदृश्य क्षितिज बुला रहा है। संभावनाओं की एक दुनिया हैरी की अटूट निगाहों में झलक रही है। सुबह की पहली सुनहरी किरणें चुपचाप रेलवे प्लेटफॉर्म को धीरे से चूमती हैं, उसे सुनहरे रंगों से रंग देती है। हैरी नए सिरे से दृढ़ संकल्प का प्रतीक अपनी सीट से उठता है। उसकी निगाहें एक दूर अनदेखे क्षितिज पर टिकी हुई हैं। दृढ़ कदमों से वह स्टेशन को पीछे छोड़ते हुए निकास की ओर बढ़ता है। उसके सामने एक नई यात्रा खुल रही है। उसकी छाया बढ़ती रोशनी के सामने छोटी होती जाती है, जो अटूट उद्देश्य और एक अनलिखे भविष्य का प्रतीक है। एक विशाल पुस्तकालय के अंदर हैरी प्राचीन ग्रंथों और भूली हुई विद्या के ऊंचे ढेर के बीच एक अकेला व्यक्ति है। सूरज की रोशनी एक ऊंची खिड़की से छनकर आ रही है, जो उसके चारों ओर की शांत हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन कर रही है। हैरी एक भारी भरकम किताब में तल्लीन है। उसकी भौहें गहरी एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। वह उसके पन्नों में खो गया है। उसकी उंगलियां फीकी लिखावट पर फिरती हैं। हर एक पंक्ति को लगभग हताश तीव्रता से निगल लिया जाता है। बाहरी दुनिया धुंधली हो जाती है, क्योंकि हैरी किताब के रहस्यों में पूरी तरह से डूबकर उसमें गहराई से उतरता है। देर रात तक हैरी किताबों पर झुका रहता है। उसका एकाग्र चेहरा डेस्क लैंप की रोशनी से जगमगाता है। जीतने का एक मूक संकल्प उनके हाथ पन्नों पर सरकते हैं। सावधानी से नोट्स लिखते हैं और अंशों को रेखांकित करते हैं। हर स्ट्रोक उनके संकल्प का प्रमाण है। वह जटिल समस्याओं से निपटता है। उसकी ठोड़ी पर एक कलम थपथपाती है। उसकी निगाहें समीकरणों और जटिल आरेखों पर टिकी रहती है। हैरी की आंखों के नीचे की छाया उसकी थकान को बयां कर रही है। फिर भी उसके चेहरे पर अटूट दृढ़ संकल्प का मुखौटा बना हुआ है। हर पल एक लड़ाई है, हर पन्ना एक जीत है, क्योंकि हैरी एक अदम्य भावना से प्रेरित होकर रात में आगे बढ़ता है। हैरी का हाथ, गति का एक धुंधलापन, तेजी से नोट्स लिख रहा है। कलम उसके अत्यावश्यक विचारों का एकमात्र विस्तार है। स्याही के धब्बे उसकी त्वचा पर लगे हुए हैं, जो उसके मेहनती काम की अथक खोज का प्रमाण है। कलम का हर स्ट्रोक पृष्ठ पर अर्थ उकेरता है। उसके अटूट ध्यान की एक मूक घोषणा। स्याही से सनी हुई हथेली एक हताश शालीनता से चलती है, जो
क्षणभंगुर विचारों को गायब होने से पहले पकड़ लेती है। हैरी विशाल शांत पुस्तकालय में अकेला बैठा है, जो प्राचीन प्रहरी की तरह ऊंची किताबों की अलमारियों से बौना लग रहा है। भव्य पुस्तकालय भयानक रूप से खाली है। अन्य छात्रों की अंतिम गूंज रात में बहुत पहले फीकी पड़ गई थी। मोटी मोटी किताबों के एक विशाल ढेर पर झुके हुए हैरी की भौहें गहरी चिंता में डूबी हुई हैं, जो तीव्र एकाग्रता में खोई हुई हैं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं, जो मंद प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रही हैं। यह उसके अथक बौद्धिक संघर्ष का प्रमाण है। रात की दमनकारी खामोशी हैरी के अकेले कठिन अध्ययन के नाटकीय तनाव को बढ़ाती है। सूरज की रोशनी पत्तियों से छलकर आ रही है, रास्ते पर धब्बे बना रही है, जैसे हैरी सोच में डूबा हुआ चल रहा है। एकाग्रता से उसका माथा सिकुड़ा हुआ है। उसके दिमाग में संख्याओं का एक मूक युद्ध चल रहा है। उसके चारों ओर का जीवंत पार्क फीका पड़ जाता है, जिसकी जगह समीकरणों की अमूर्त दुनिया ले लेती है। वह खुद से बुदबुदाता है, गणितीय मंत्रों की एक धीमी गुनगुनाहट, पूरी तरह से बेखबर। हैरी अपनी पढ़ाई में डूबा हुआ अपनी एकाकी सैर जारी रखता है। एक धूप वाले कैफे में हैरी बैठा है, जो शांत तीव्रता का प्रतीक है। वह एक चाय का प्याला पकड़े हुए है। उसकी केंद्रित आभा के विपरीत गर्माहट एक छोटा सा सुकून दे रही है। उनकी आंखें तेज और अडिग एक खुली किताब के पन्नों पर टिकी हुई है। किताब एक दूसरी दुनिया का द्वार उसके हर विचार और इंद्रिय को अपने में समा लेती है। हर पंक्ति, हर शब्द उसे इसकी जटिल कहानी में और गहराई तक खींचता है। हैरी का समर्पण पूर्ण है, एक अटूट संकल्प जो उसके अस्तित्व में ही अंकित है। हैरी मंद रोशनी के सामने छायादार खड़ा है। अपने बेडरूम की खिड़की पर एक अकेला व्यक्ति, उसकी निगाहें बाहर की दुनिया पर टिकी हुई है। रात का आसमान उसके अंदर के उथल पुथल का आईना है, क्योंकि चिंता और आशा का एक जटिल मिश्रण उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। उनकी आंखें एक मूक याचना से चौड़ी हो गईं, उस भारी बोझ को उजागर करती हैं जिसे वे ढो रहे हैं। फिर भी संकल्प की एक झलक बाकी है। एक अकेला आंसू उसके गाल पर एक रास्ता बनाता है, जो उसके दिल में चल रही खामोश लड़ाई का प्रमाण है। अपने कमरे की मंद शांति में हैरी अपने बिस्तर पर निश्चल लेटा हुआ है। उसकी निगाहें अनदेखी छत पर टिकी हुई हैं। उनकी चौड़ी अचल आंखें बेचैन विचारों से भरी एक मन को दर्शाती हैं। अतीत की विफलताओं का दमनकारी बोझ उस पर हावी है। रात की खामोशी में एक भारी कफन, वह हर सांस जो वह लेता है वह उथली है, आगामी परीक्षा की छाया से बोझिल है। चिंताओं से भरा उसका दिमाग हर चूके हुए अवसर, हर गलत मोड़ को दोहराता है। कमरे की खामोशी आंतरिक संघर्ष को बढ़ा देती है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो उसके अपने दिमाग की सीमाओं के भीतर लड़ी जाती है। शांत परीक्षा हॉल में हैरी एक डेस्क पर बैठा है। उसकी भौहों पर तनाव का एक सूक्ष्म संकेत है। उनका हाथ कागज पर चलता है। आत्मविश्वास से भरे दृढ़ संकल्प की एक तस्वीर। कमरे का शांत तनाव महसूस किया जा सकता है, क्योंकि वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता है। उनकी कलम का हर स्ट्रोक एक पूरी तरह से लगे हुए दिमाग की बात करता है, जो दबाव से आगे बढ़ रहा है। हैरी का हाथ हरकत का एक धुंधलापन परीक्षा पत्र की बेदाग सफेदी पर तेजी से लिख रहा है। कलम बिना किसी हिचकिचाहट के सरकती है। कागज पर स्याही का एक अथक नृत्य, जो एक अनदेखे तात्कालिकता से प्रेरित है। उसकी नसें हाथ पर उभर आती हैं, जो उसके लिखने के तीव्र दबाव और गति का प्रमाण है। हर स्ट्रोक सटीक है, फिर भी उन्मत्त टिक टिक करते घड़ी के खिलाफ एक हताश दौड़। लिखे हुए शब्द पृष्ठ को भर देते हैं। विचारों का एक झरना कागज पर बह रहा है। उनका हाथ ज्ञान और तनाव का एक माध्यम कभी नहीं रुकता, गतिमान मशीन की तरह। परीक्षा हॉल की बांध शांति में हैरी का हाथ उत्तर पुस्तिकाओं के ढेर तक पहुंचते हुए थोड़ा कांपता है। वह अपने पूरे किए हुए कागज को ढेर पर रखता है, जो उसकी पीड़ा का एक मूक प्रमाण है। राहत की एक गहरी लहर उसके चेहरे पर दौड़ जाती है। उसकी भौहें खुल जाती हैं। एक उम्मीद की किरण
नाजुक फिर भी लगातार उसकी आंखों में जल उठती है जब वह मुड़ने लगता है। भागती हुई रेलवे प्लेटफॉर्म पर सूरज की रोशनी छन रही है, लंबी छायाएं पड़ रही हैं। हैरी परिचित जगह में एक परिचित व्यक्ति के रूप में भीड़ के बीच दृढ़ खड़ा है। उनकी चिंता से भरी एक बार की झलक वाला चेहरा अब शांत धैर्य की गहरी भावना दिखाता है। आने वाली ट्रेन की लयबद्ध गड़गड़ाहट हवा में भर जाती है, जो आगमन का वादा है। उनकी आंखें अतीत की चिंताओं से मुक्त शांत प्रत्याशा के साथ पटरियों को स्कैन करती है। हैरी के होठों पर एक कोमल आशावादी मुस्कान खेलती है, जो उसके भीतर एक गहरा बदलाव का प्रतीक है। हैरी अपने लैपटॉप पर झुक जाता है। उसकी शक्ल स्क्रीन की डरावनी रोशनी से रोशन हो जाती है। उसकी आंखें चौड़ी और बिना पलक झपकाए उसके सामने डिजिटल खाई में गड़ी हुई है। शांत कमरे में एक उन्मादी ड्रम की धुन गूंजती है, उसके अपने दिल की धड़कन की लय। हर धड़कन बढ़ती हुई तनाव को दर्शाती है। शांत एकांत में एक मूक चीख लैपटॉप की स्क्रीन झिलमिलाती है। हैरी की उंगलियां माउस के ऊपर कांपती हुई मंडराती हैं। उससे एक स्पष्ट तनाव निकलता है, आशा और भय के बीच एक मूक लड़ाई। उसका आसन एक कुंडलित स्प्रिंग की तरह है, जो स्क्रीन पर जो भी भाग्य प्रकट होता है उस पर प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार है। हैरी के घर के अंदर एक स्क्रीन महत्वपूर्ण नतीजों के साथ चमकती है। पिक्सेल अपने मौन प्रदर्शन में उसके भाग्य को थामे हुए हैं। हैरानी और बढ़ती उम्मीद से भरी हैरी की आंखें स्क्रीन पर टिक जाती हैं। उसकी दुनिया इस एक बिंदु तक सिमट जाती है। हैरी के होठों से एक गहरी कांपती हुई सांस निकलती है, जो इस खुलासे को समझने के साथ ही विस्मय और आशंका की एक मूक आह है। हवा अनकही तनाव से गूंज रही है। हैरी की स्तब्ध चुप्पी परिणामों के उसके भविष्य पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव को दर्शा रही है। हैरी का चेहरा एक अनदेखी चमक में नहाया हुआ बदलने लगता है। उसकी विशेषताओं में एक सूक्ष्म बदलाव आता है। हैरी के होठों पर एक धीमी, जानबूझकर मुस्कान फैल जाती है, जो गहरी आंतरिक खुशी का संकेत देती है। उनकी आंखों के कोने सिकुड़ जाते हैं, एक ऐसी गर्माहट बिखेरते हैं जो उनके आसपास की हवा को भी रोशन कर देती है। उनकी आंखें, जो पहले शांत थीं, अब आश्चर्य और आनंद से भरी, लगभग अलौकिक चमक के साथ झिलमिला रही हैं। चमक तेज हो जाती है, एक छिपी हुई प्रतिभा को दर्शाती है, जैसे कि हजारों छोटे तारों की रोशनी को पकड़ रही हो। हैरी की चौड़ी मुस्कान शुद्ध खुशी का प्रतीक है। उसकी चमकती आंखों में एक गुप्त विजयी चमक है। हैरी अपने बचपन के घर में कदम रखता है। एक जानी पहचानी गर्माहट उसे तुरंत गले लगा लेती है। अपने बेटे को देखकर उसकी मां की आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। उसके पिता का चेहरा गर्व भरी दमकती मुस्कान से खिल उठता है। हैरी दोनों को कसकर प्यार भरी बाहों में खींच लेता है। उनका पारिवारिक आलिंगन शुद्ध खुशी का एक दृश्य है, जो प्यार और गर्व बिखेर रहा है। हलचल भरे रेलवे स्टेशन पर हैरी एक बार फिर सनी के पास पहुंचा। उसकी आंखों में एक उम्मीद भरी चमक थी। वह रंगीन मिठाइयों का एक छोटा डिब्बा पकड़े हुए है, जो उसके फैले हुए हाथ में एक मौन भेंट है। चमकीली मिठाइयां दिन के उजाले को दर्शाती हैं, जो उनके बीच के शांत तनाव के बिल्कुल विपरीत है। हैरी की नजरें सनी पर टिकी हैं, उस प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही हैं जो सब कुछ बदल सकती है। हैरी कमरे में घुसता है। उसके चेहरे पर एक चौड़ी विजयी मुस्कान फैली हुई है। उसकी आंखें अनियंत्रित खुशी से चमक रही हैं। उसके आगमन से कमरा रोशन होता हुआ प्रतीत होता है। उसका उत्साह एक मूर्त शक्ति है। उनकी निगाहें तेज और जीवंत अपने चाचा को ढूंढती हैं, जो इस महत्वपूर्ण खबर को साझा करने के लिए उत्सुक है। हवा में साझा प्रत्याशा का एक क्षण लटका हुआ है, जो अनकहे आशा और गर्व से भरा है। हैरी खुशी से चिल्लाता है। उसकी आवाज में शुद्ध उत्साह है। सनी अंकल, मैं पास हो गया। शब्द हवा में लटकते हैं। जीत की घोषणा उस पल को अपरिवर्तनीय खुशी के साथ सील करते हुए सनी का चेहरा एक चौड़ी विजयी मुस्कान के साथ खिल उठता है, जो शुद्ध आनंद बिखेर रही है। वह हैरी को गर्व और राहत के
एक शक्तिशाली आलिंगन में कसकर हार्दिक रूप से गले लगाता है। भावनाओं से भरा उनका गला खामोशी को चीर देता है। मुझे पता था बेटे, तुम यह कर सकते हो। पल की गर्मी हवा में छाई हुई है, जो अटूट विश्वास और विजय का प्रमाण है। हलचल भरे रेलवे स्टेशन के बीच हैरी और सनी को एक शांत शरण मिलती है, जो उनकी अपनी दुनिया है। वे एक घिसी हुई बेंच पर बैठते हैं। यात्रियों और ट्रेनों का जीवंत कोलाहल उनके चारों ओर एक नरम धुंध हल्के में फीका पड़ जाता है। भाप वाली चाय से भरे छोटे मिट्टी के प्यालों को वे धीरे से अपने हाथों में थामे हुए हैं। एक साधारण सा अनुष्ठान उन्हें एक साथ बांधता है। उनकी आंखें मिलती हैं। एक मौन बातचीत उनके बीच से गुजरती है, अनकही समझ से भरपूर। आपसी सम्मान की एक गहरी भावना हवा में व्याप्त है, जो साझा अनुभवों से बना एक बंधन है। बाहरी दुनिया तेजी से गुजर जाती है, लेकिन उनके शांत कोने में समय ठहरा हुआ लगता है, जो पूर्ण सामंजस्य में निलंबित है। महीनों बाद साक्षात्कार कक्ष एक नियति के प्रकाश स्तंभ के रूप में विशालकाय दिखता है। हैरी तैयार खड़ा है। उसके चारों ओर का वातावरण प्रत्याशा और एक शांत संकल्प से ओत-प्रोत है। उसके होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान खेल रही है, जो लड़ी गई लड़ाइयों और जीती गई जीतों का एक मूक प्रमाण है। उनकी आंखें उद्देश्य से चमकती हैं, एक नई शुरुआत के उज्जवल वादे को दर्शाती है। वह धीरे धीरे सांस छोड़ता है, उस भविष्य में कदम रखने के लिए तैयार है जिसे उसने इतनी सावधानी से गढ़ा है। हैरी का हाथ शांत आत्मविश्वास का प्रतीक धीरे से अपने कोट के कपड़े को सहलाता है। सूक्ष्म गति बहुत कुछ कहती है। तत्परता और संकल्प की एक मूक घोषणा प्रत्येक उंगली उद्देश्य के साथ सरकती है, जो आगे आने वाली चीजों के लिए एक सावधानी पूर्वक तैयारी है। यह हावभाव एक अंतरंग अनुष्ठान है, उसके अदम्य आत्म विश्वास की अंतिम शान है। बांझ साक्षात्कार कक्ष में हैरी शांत आत्मविश्वास की एक छवि बेदाग मुद्रा में बैठता है। उसकी निगाहें स्थिर हैं, उसका भाव अटल है, क्योंकि वह अनदेखे पूछताछकर्ताओं का सामना करने के लिए तैयार हो रहा है। प्रत्येक उत्तर अभ्यास की स्पष्टता के साथ प्रवाहित होता है। उसकी आवाज शांत कमरे में एक स्थिर आत्मविश्वासी फुसफुसाहट है। वह सूक्ष्म रूप से इशारा करता है। उसके हाथ शांत हैं, सहजता से अपने बिंदुओं पर जोर देते हुए। उसके होठों पर एक हल्की जानी पहचानी मुस्कान खेल रही है, जो तैयारी और बुद्धि की छिपी हुई गहराई का संकेत दे रही है। वह एक अंतिम गूंजते हुए बयान के साथ समाप्त करते हैं। उनका आत्मविश्वास अटूट रहता है, एक अमिट छाप छोड़ते हुए। साक्षात्कारकर्ता का चेहरा, जो स्वीकृति का एक कैनवास है, सूक्ष्म रूप से बदलता है। सिर का एक हल्का, लगभग अगोचर इशारा हैरी की बातों को स्वीकार करता है। होंठों का एक हल्का घुमाव उनके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। उनके हाव भाव से हैरी के हर बोले गए शब्द के सकारात्मक प्रभाव की पुष्टि होती है। दिन के तेज प्रकाश में नहाया हुआ साक्षात्कार कक्ष साक्षात्कार के अंतिम शब्दों की स्मृति में फीके पड़ते ही खामोश खड़ा है। हैरी शांत विजय का प्रतीक साक्षात्कार के तनाव को पीछे छोड़ते हुए हॉल से बाहर निकलता है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही है, जो कठिन जीत की गवाही दे रही है। शांत परिणाम में आनंदित जीत। उनकी आंखें आंतरिक संतुष्टि से चमकती हुई अभी भी सामने आने वाले भविष्य के उज्जवल वादे को दर्शाती है। हैरी का हर कदम एक नई आत्मविश्वास के साथ गूंजता है, जो उसकी आंतरिक दुनिया की खामोश जयकार को दर्शाता है। वह आगे बढ़ता है, सूरज के सामने एक छाया चित्र, अपनी सफलता के बोझ को एक शांत गरिमापूर्ण खुशी के साथ ढोता हुआ। रेलवे स्टेशन यात्रियों और ट्रेनों के अपने सामान्य अराजक सिम्फनी से गुलजार है, जो हैरी के लिए एक परिचित पृष्ठभूमि है। हैरी परिचित प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। चलती भीड़ के बीच एक अकेला व्यक्ति, उसकी निगाहें दूर हैं। अचानक उसके बगल में एक गर्म उपस्थिति ने उसके ख्यालों को तोड़ा। सनी प्रकट हुआ, जो साथ का एक प्रकाश स्तंभ था।
साथ में वे खड़े हैं हलचल भरे स्टेशन की पृष्ठभूमि में। दो आकृतियां, जीवन की भागदौड़ में एक शांत क्षण। सनी का चेहरा एक गर्मजोशी भरी सच्ची मुस्कान के साथ खिल उठता है, जो एक संक्रामक खुशी बिखेरती है। उनकी आंखें शरारत से चमकती हुई एक चंचल भावना और छिपी हुई गहराई को दर्शाती है। उसके होठों पर शरारत की झलक है, क्योंकि वह आगे देखती है। उसकी अभिव्यक्ति में प्रत्याशा है। उसकी आवाज कोमल फिर भी दृढ़ एक सवाल के साथ खामोशी को तोड़ती है। तो बेटे, अब क्या योजना है? सनी जवाब का इंतजार कर रही है। उसके चेहरे पर मुस्कान वैसी ही बनी हुई है। हवा उम्मीद से भारी है। हैरी का चेहरा एक अदृश्य प्रकाश में नहाया हुआ एक ऐसी खुशी बिखेरता है जो सभी बाधाओं को धता बताती हुई प्रतीत होती है। एक गहरी खुशी उसके चेहरे को रोशन करती है, जो एक अटूट भावना का प्रमाण है। उसके होंठ खुलते हैं। एक शक्तिशाली घोषणा निकलने वाली है। उसकी आंखें दृढ़ विश्वास से चमक रही हैं। वह अटूट संकल्प के साथ बोलते हैं, इरादा बस यही है, कभी हार न मानना। वह हलचल भरे रेलवे प्लेटफॉर्म के बीच हैरी और सनी खड़े हैं। उनके बीच एक खामोश समझदारी गुजर रही है। उनकी आंखें भीड़ में एक दूसरे से मिलती हैं। दोनों के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान छा जाती है। दुनिया उनके चारों ओर फीकी पड़ जाती है। स्टेशन के हंगामे में उनका जुड़ाव एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। शांतिपूर्ण खुशी का एक साझा क्षण। उनकी निगाहों में एक वादा, जैसे प्लेटफॉर्म जीवन से गूंज रहा है। शहर का क्षितिज दोपहर के सूरज की रोशनी में चमकता है, जो आधुनिक महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। शहरी दिग्गजों के बीच एक गगनचुंबी इमारत ऊंची खड़ी है, जिसका कांच का मुखौटा अंतहीन नीले रंग को दर्शाता है। इसका शिखर बादलों को घेरता है। हलचल भरे शहर में प्रगति का प्रतीक है। अपनी दुर्जय दीवारों के भीतर जीवन की दैनिक लय खुलती है। एक नया अध्याय शुरू होता है। सूरज की रोशनी एक शांत कार्यालय में आती है, जो कागजों से भरे डेस्क को रोशन करती है। हैरी अपने काम में तल्लीन बैठा है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही है। उसके चेहरे पर गहरी खुशी और संतोष का भाव छा जाता है, जो आंतरिक शांति को दर्शाता है। वह रुकता है, अपने आसपास की शांति की सराहना करने के लिए एक क्षण लेता है। हलचल भरे रेलवे स्टेशन पर हैरी और सनी शाम ढलते ही चाय की चुस्कियां लेते हुए एक शांत पल साझा करते हैं। सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है। स्टेशन के प्लेटफार्मों पर लंबी नाटकीय छाया डालता है। आकाश नारंगी और गहरे बैंगनी रंग के कैनवास में बदल जाता है। एक लुभावनी छटा, एक गर्म सुनहरी चमक हैरी और सनी पर छा जाती है, जो उन्हें पल भर के लिए जीवंत सूर्यास्त में अलग कर देती है। उनकी चाय से भाप नाजुक लकीरों में उठती है, जो ढलते सूरज की आखिरी किरणों को पकड़ लेती है। आसमान के तीव्र रंगों से उनके चेहरे रोशन हो रहे हैं, जो एक साझा शांत शांति को दर्शाते हैं। हैरी गहरी कृतज्ञता और समझ की एक किरण के साथ अंकल सनी को देखता है। अतीत के चुनावों का भारी बोझ हैरी के कंधों से स्पष्ट रूप से उतर जाता है, जिससे राहत की एक भूख आह निकलती है। हैरी के चेहरे पर पछतावे की परछाइयों की जगह एक शांत अडिग दृढ़ संकल्प छा जाता है। वह बोलते हैं, उनकी आवाज में दिल की गहराई से भावनाएं भरी हुई हैं। आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी सनी अंकल। उनके शब्द हवा में गूंजते हैं, जो ज्ञान और करुणा से बदले जीवन का प्रमाण है। एक धुंधली अज्ञात जगह पर सनी एक नरम अलौकिक चमक में नहाया हुआ खड़ा है। हवा भारी और स्थिर है, जो उसके व्यवहार में गहरी शांति को बढ़ा रही है। उनकी निगाहें स्थिर है। उनकी उपस्थिति एक शांत श्रद्धा का आदेश देती है। उनकी आवाज में एक गहरा ज्ञान गूंजता है, जो मौन को भंग करने वाला एकमात्र स्वर है। वह लगभग अलौकिक शांति से बोलता है। उसके शब्द एक कोमल निर्विवाद सत्य है। सनीज वॉइस रेजोनेट्स। जिंदगी तो तुम खुद बदलते हो बेटा, मैं तो बस एक जरिया था। एक हलचल भरे रेलवे प्लेटफॉर्म पर तेज स्टेशन की रोशनी ने हैरी और सनी के चेहरों पर
एक तीखी चमक डाली। उनके चेहरे रोशन हो गए। गहरी कृतज्ञता से भरी हैरी की आंखें सन्नी की निगाहों से मिलती हैं। उनके बीच एक खामोश बातचीत होती है। ट्रेन की सीटी की दूर उदास आवाज रात को चीर देती है। उनके विदाई का एक मार्मिक साउंड ट्रैक। ट्रेन की सीटी की आवाज धीमी पड़ते ही हवा अनकही भावनाओं से गूंज उठती है। केवल प्लेटफॉर्म की गूंज बाकी रह जाती है। हैरी की निगाहें सन्नी पर टिकी रहती है। स्टेशन की अथक हलचल के बीच समय एक पल के लिए ठहर जाता है। हैरी का चेहरा फ्रेम में भर जाता है। उसके होंठों पर एक सच्ची मुस्कान धीरे धीरे फैल जाती है जो शुद्ध आनंद बिखेरती है। उनकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई संभावनाओं और नई शुरुआत से भरे भविष्य को दर्शाती हैं। एक गहरी सांस उसके अंदर से निकलती है जो आगे के अज्ञात रास्ते के लिए तत्परता की एक मूक घोषणा है। उसकी आंखों के कोने सिकुड़ जाते हैं जो उसके भीतर पनप रही गहरी खुशी को बयां कर देते हैं। यह एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा है जो नियति को गले लगा रहा है, जो अपने जीवन का अगला अध्याय लिखने के लिए तैयार है। हैरी ट्रेन में सवार होता है। रात के स्याह कैनवास के सामने एक अकेला व्यक्ति जिसकी खिड़कियां दूर के तारों की तरह चमक रही हैं। ट्रेन चल पड़ती है। उसकी रोशनी लाल और सुनहरे रंगों की लकीरों में धुंधली हो जाती है। स्टेशन को एक खामोश विदाई में पीछे छोड़ देती है। पहियों की पटरियों पर लयबद्ध खटखट एक उदास पियानो धुन को प्रतिध्वनित करती है जो एक महाकाव्य यात्रा की प्रस्तावना है। संगीत बढ़ता है, एक शक्तिशाली सिनेमाई गान में बदल जाता है। हारना बुरा नहीं है, हार मान लेना